एवरीवन, वेलकम बैक टू माय नहीं पहली वीडियो है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं और आगे मिलते हैं वीडियो में। यस, स्टार्ट द व्लॉग नाउ। तो मैंने ई रिक्शा पकड़ी मेट्रो तक जाने के लिए अपने घर से, जहाँ पे मैं दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ से। और फिर मैंने रास्ते में देखा कि दो ई रिक्शाज़ की, एक मेरी और एक दूसरी ई रिक्शा की रेस लग रही है। वो जाते जा रहे हैं, वो एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा ई रिक्शा वाला जो था वो आगे ही बढ़े जा रहा था। तो मुझे लगा वो जीत जाएगा, लेकिन फिर एंड में कुछ ऐसा हुआ और ई रिक्शा की रेस को ड्रॉ होता देखने के बाद मैं आगे निकल गया मेट्रो की ओर। मेट्रो आ भी गई, जो कि 4 मिनट बाद आई। मोस्टली मैं खड़ा रहा, तब तक वेट किया मैंने, क्योंकि हौज-खास पहुंचने के बाद मुझे येलो लाइन लेनी थी, क्योंकि मुझे कश्मीरी गेट आईएसबीटी जाना था बस पकड़ने के लिए। वहीं से मेरी उत्तराखंड रोडवेज़ की बस थी, क्योंकि अभी मैं आया था मैजेंटा लाइन से और मुझे चेंज करनी थी येलो लाइन के लिए, तो बीच में लगभग काफ़ी लंबा चलना पड़ता है। तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ। फिर बस में बैठने के बाद मैं सोचने लगा कि मुझे आगे की प्लानिंग कैसे करनी है, क्योंकि मेरी जो वोटर आईडी थी वो रखी हुई थी मेरे घर पे, और मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तो मुझे वहाँ भी जाना था। पर अगर मैं डायरेक्टली घर जाता और फिर वहाँ से हरिद्वार जाता तो मेरे पास टाइम नहीं बचता अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो मुरादाबाद से है। मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, तो मुझे लगा कि एक बार मुझे नेट पे चेक कर लेना चाहिए। तो मैंने चेक किया और मुझे वहाँ पे पता लगा कि आधार कार्ड वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। स्टार्टिंग के लिए मुझे यही पता था, तो मुझे वोटर आईडी लेना ज़रूरी था, जो कि मेरे घर पे रखी हुई थी, इसलिए मुझे घर जाना था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले मैं हरिद्वार चला जाता हूँ, फिर वहाँ से मैं अपने घर चला जाऊँगा, जो कि मुझे लगभग 2.5 आवर्स लगेंगे जाने में। और फिर मैंने कैलकुलेशन की थोड़ी बहुत मैथ की कि कितना टाइम मुझे लगेगा, कितना टाइम नहीं लगेगा। फिर मैं बैठा हुआ बस में, थोड़ा सा पता नहीं क्यों वीडियो बनाने लग गया। अपनी बोला मैंने कुछ नहीं, नर्वसनेस, या फिर मैं बोल नहीं पाया ज़्यादा। और अभी ये सब जो भी बोल रहा हूँ मैं वॉइस ओवर में बोल रहा हूँ। तो ये टिकट है, मुझे कश्मीरी गेट से हरिद्वार का टिकट पड़ा 365 रुपीज़ का। एक तो मेरे खा कि वहाँ पे एक अंकल खतरों के खिलाड़ी बनते हुए रोड क्रॉस कर रहे थे, और जो ड्यू की कैन 40 रुपये की पड़ती है, वो यहाँ मुझे ढाबे पे 70 रुपये की पड़ी। ऑलमोस्ट डबल प्राइस। मतलब लगभग सब जगह यही होता है कि यार हर ढाबे पे बहुत ज़्यादा प्राइस रखते हैं हर चीज़ का। तो मैं ज़्यादा कुछ ख़रीदता भी नहीं हूँ, खाता वाता भी नहीं हूँ इतना। घर से लेके चलता हूँ जो भी है खाने पीने का सामान, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा प्राइस पड़ जाते हैं उसके, तो बचत भी ज़रूरी है। और अभी ये मेरी बस पता नहीं कहाँ रास्ते में रुकी हुई है यार, मुझे कुछ याद नहीं है अभी ये कहाँ थी कहाँ पे नहीं है। मैंने बस वीडियो बना ली क्योंकि रुकी हुई थी बस। फिर शाम के 7 से 6:30 बजे के आसपास मैं पहुंच जाता हूं हरिद्वार, और मुझे हरिद्वार से थोड़ा पहले ही उतरना था, तो मैंने वहीं पे बस रुकवा ली और मैं पैदल चल दिया वहाँ से। ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं था। फिर थोड़ी दूर बाद जाके ई रिक्शा या फिर वही ऑटो वगैरह मुझे लेना था, वहाँ से 10 रुपये लगते हैं वहाँ पे मेरे घर तक जाने के लिए। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैंने प्रस्थान कर लिया अपने घर की तरफ, क्योंकि मुझे वहाँ से उठानी थी वोटर आईडी। और जिस हिसाब से अंकल चल रहे हैं, मुझे लग रहा है इन्हें आज ही पैदल चल के ही नेपाल पहुँचना है। फिर कुछ देर बाद मुझे एक भैया मिले, जो कि अपनी स्कूटी से आ रहे थे, बहुत धीरे धीरे चल के आ रहे थे क्योंकि ठंड ज़्यादा हो रही थी। पर फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया आगे जटवाड़ा पुल तक। हाँ, ये एक जगह है हरिद्वार में जो कि जहाँ से मुझे रिक्शा मिल सकती थी, और मिल गई बाद में। फिर वहाँ से संसार भैया की रिक्शा में बैठने के बाद मैं पूरा हरिद्वार का एक भ्रमण करते हुए निकल पहुँचा बस स्टैंड की ओर। फिर वहाँ पहुँचने के बाद मैंने देखा कि वहाँ विभिन्न विभिन्न जगह जाने वाली बसों का तांता लगा हुआ है। उनमें से ही किसी एक बस में बैठकर मैं अपनी मंजिल की ओर निकल गया, और वो मुझे सीधे छोड़ने वाली थी मेरे घर तक, क्योंकि पता नहीं वो मेरी मंजिल से आगे जा रही थी। उसकी मंजिल कुछ और थी, मेरी मंजिल पहले पड़ने वाली थी। तो मंजिल मंजिल करते हुए मैं मंजिल तक अपनी पहुंचने वाला था, लेकिन अभी के लिए तो केवल बस निकली थी। फिर रास्ते में ओम आकृति के दर्शन करने के बाद बस फिर आगे निकल गई। और घर से अपनी पहचान को उठाने के बाद मेरे बालों का हाल कुछ ऐसा हो गया था, मेरी पूरी पहचान ही बिगड़ गई थी बालों से। अपने चेहरे को पहचान पत्र के चेहरा जैसा बनाने के लिए मैंने अपने बाल सही किए। और फिर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की तस्वीर को पुष्प अर्पित कर रहा था, क्योंकि उस दिन उनकी जयंती थी। और फिर मैं उनको सादर नमन करते हुए आगे निकल गया मुरादाबाद की ओर। और मुरादाबाद पहुंचकर कुछ ऐसा नज़ारा मुझे दिखा। मैं पहली बार मुरादाबाद आया हूँ, और हम दोनों वहाँ पर पहुँच चुके थे लगभग 3 बजे। तो अभी भी ट्रेन आने में लगभग 2.5 घंटे का समय था, क्योंकि 5:40 या 5:30 की हमारी ट्रेन थी।
तो अब क्या करना था, थोड़ी देर बैठ के कुछ खाना पीना जो भी, क्योंकि हमें अभी स्टेशन पे आ चुके हैं, स्टेशन पे कुछ मिलता भी नहीं है। तो क्या करना है थे? 5-29 साल के लिए क्या करना है थे? क्या करना है थे? किताब खरीदना आया था। इतनी दूर? BSc की अच्छा पुरानी मिल जाती ना, अच्छा। ऐसे कि मैं मिल जाती। फिर किसी दूसरी मंजिल की ट्रेन को आता देखते हुए मुझे लगा कि हमारी ट्रेन भी जल्दी ही आने वाली होगी, और उस ट्रेन को देखने के बाद उस मंजिल के लोग उस ट्रेन की ओर ऐसे भागे जैसे कि वो अभी जा ही रही है, जबकि वो आ रही थी और रुकने वाली थी। फिर उस ट्रेन के निकलने के बाद हमें पता लगा कि हम एक गलत प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं और हमारी जो मंजिल की जो ट्रेन है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। तो फिर हम एक और पुल पार करके दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर पहुँचे जहाँ पे हमारी ट्रेन आने वाली थी, जो कि आती हुई आपको दिखी भी होगी थोड़ी सी एक झलक। सही से दिखा देता हूँ एक बार। अरे ताऊ सामने सर जाओ यार। ताऊ को सामने से हटाने के बाद मुझे ट्रेन आखिरकार दिख ही गई। तो मिलते हैं गोरखपुर पहुँचकर। थैंक यू सो मच।